पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। जो भी आपके क्वेश्चन होगा वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के लिए। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो लगभग आपके 30 से 40 जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने मैं करवाऊँगा। और आगे आपको किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैं वो जहाँ से क्वेश्चन उठा सकता हूँ जहाँ से लोग सोच नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पूरा देखिए, आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जाएगा आंसर ये आपका आंसर सी हो जाएगा डॉपलर ने। एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? डॉपलर सिद्धांत। इसमें भी डॉपलर सिद्धांत होगा दोनों में। आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? इस तीसरे का आंसर बी हो जाएगा अंडाकार। वह आकाशीय परिघटना जो तारों के कारण घटित होती है। बी कृष्ण छिद्र। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कहलाती है प्रकाश वर्ष। बी हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम तारा तो आप लोग जानते ही हैं, सूर्य होता है, वो शुक्र। कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक की ब्रह्मगिर पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो हो जाएगा आंसर सी नर्मदा नदी। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है? आंसर डी हवाओं का मौसमी परिवर्तन। भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान है? राजस्थान में बाड़मेर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर सी तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? तो सब लोग जानते हैं चेरापूंजी में होती है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का कहते हैं। शीत नेत्र को विश्व के विभिन्न भागों में नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकेन कहते हैं। चक्रवात को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन के मई 2019 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात आया? 2019 में चक्रवात फानी। ये सबका नाम अलग अलग होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? हवाओं के रुख का बदलना है। घास के मैदान और चारागाह यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो हो जाएगा 9। 8 राज्य से और एक दिल्ली 9 केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो हो जाएगा झरिया। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? हो जाएगा आंसर भी राजस्थान, क्योंकि वहाँ मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप से संबंधित था ना। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। भारतीय इस्पात उपयोगकर्ता संघ के अनुसार ये आंसर कटा हुआ है। वायुमंडल की 4 परतें हैं। आंसर डी 4, 1, 3 और 2। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, अयनमंडल। आंसर दीजिएगा। इनमें में से कौन सा मिली नहीं है? तो ये है सी अलास्का जलधारा। ठंडी ये नहीं, ये गर्म होती है। सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आंसर सी का ग्रीक। जिस तापमान पर वायु अपने सामर्थ्य अथवा क्षमता के अनुसार जलवाष्प ग्रहण करती है उसे कहते हैं पोशाक। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक कारण है? आवासीय विखंडन। ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंसर है नीचे दिए गए ग्रहों में सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? वरुण। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो हो जाएगा आंसर बी। नहीं, आंसर डी बुध। किस ग्रह को एक बौना ग्रह भी कहा जाता है? तो अब प्लूटो को कहा जाता है।
आसमोडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर डी, केरल। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी श्रेणी कौन है? गोदावरी। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है जो कि शरावती नदी से निकलता है? जोग प्रपात। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है? साबरमती। आंसर बी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? आंसर बी, पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कहलाती है? प्रकाश वर्ष। पृथ्वी का ये तो है ही है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी को स्थलीय ग्रह कहते हैं? बुध को। आंसर है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो हो जाएगा आंसर डी, मंगल एवं बृहस्पति। सौरमंडल में कौन कौन शामिल है? उपरोक्त सभी। डी आंसर। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? नभकीय संलयन। आंसर बी। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा कहलाती है? मकर संक्रांति। आंसर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर डी, बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? 7। भारत का सियाचिन हिमनद क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम। आंसर सी। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। आंसर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। आंसर बी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दुधवा। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? आंसर सी, घास भूमि। तो ये थे आपके लगभग कई क्वेश्चन हो गए हैं इतिहास के, मिडिल इतिहास और ये सब हैं, भूगोल से संबंधित सभी इतिहास के क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पर क्या चाहिए, या रीजनिंग का कहेंगे तो रीजनिंग का भी हमारे पास है, जीके जीएस का है, मैथ का है, हर एक क्वेश्चन का सबका मैं करवा दूंगा। चलिए बंद कर।